नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार, हृदय से नमस्कार। आज आपने शैलेंद्र जी के उसमें हमें बुलाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सन और बहुत ही खास वजह से जुड़े हैं। कौन नहीं है आज की डेट में जो इस चेहरे को नहीं पहचानता। आज हमारे साथ विनोद दुबे जी जुड़े हैं। इनके बारे में बस इतना कहूंगा कि इनके साथ इनके ढपली का ऐसा संबंध है जैसे कहते नहीं कि शरबत में पानी मिला दिया जाए, उसमें चीनी मिला दिया जाए, दोनों को अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो इनकी जिंदगी में ढपली का बिल्कुल चीनी और पानी का मेल है। क्यों सर? सही सही बात। ये हमें याद है कि बचपन में वो तखत जो होते थे उनको बजा बजा के तो डफली की आदत पड़ गई है, तो वही डफली आज वापस कुछ दे रही है। और ये ढपली आज पूरी दुनिया में एक विनोद जी के साथ अगर नाम जोड़ा जाता है तो मतलब बोला जाता है ढपली वाले। अच्छा विनोद जी, अच्छा वही जो गा के बजाते हैं वही आज ये वही ढपली बजा के गाने वाले विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके बारे में बस इतना बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारे गीत खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं, बहुत सारे गाए हैं। और उनमें से एक बहुत ही खास गीत जो चुना गया फिल्म गुलाबों सिताबों के लिए और उसका टाइटल ट्रैक बना। और जब उसको सुना तो वही था कि हम कर तो बहुत पहले से रहे थे, लेकिन लोगों तक पहुंचने में वक्त लग गया और अब लोग उसको प्यार बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो विनोद जी, आज हम कविराज शैलेंद्र जी की बात करने वाले हैं। नमन है उस लेखनी को, नमन है उस लेखनी को। और जब आपसे पहली दफा मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो शैलेंद्र जी का जिक्र आया था कि आपकी जिंदगी में शैलेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि विनोद जी से अगर पूछा जाए कि उनकी अपनी निजी जिंदगी में शैलेंद्र जी का कितना बड़ा असर रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? उनके आनंद जी, उनके गीत सुन सुन के हम सब बड़े हुए। बिल्कुल। और जो मिट्टी की उनकी सुगंध होती थी उनके गीतों में, शायद मैं कहीं अपने में भी पाता हूं। क्या बात है। तो मुझे बहुत एक आनंद आता है कि उनका गांव की मिट्टी और हर एक जो फोक एक उठा लेते थे और 2 लाइन में वो गागर में सागर भर देते थे उनके गीतों में। तो वो तो उनके लिए कहना कुछ बड़ी बात होगी मेरे लिए, लेकिन वो बहुत उनके गीत हमें आज भी बैठे बैठे उनका तीसरी कसम का गीत गा के मैं रोने लगा था। आपने जो दिया था कि आप तो गाओ कि थोड़ा सा गुनगुना भी दें और हमें ढपली के दर्शन भी हो जाएं इसी बहाने। जी प्लीज। और मैं पहले आप सभी दर्शकों को हृदय से प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं नॉर्मली मैं फिल्मी गीत गाता नहीं हूं, लेकिन शैलेंद्र जी के क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं अपना फोक अपने गाता लिखता हूं। तो मैं लेकिन एक कोशिश आनंद जी ने कही है तो मैं जरूर करता हूं। जी सर। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बैलों तीखे नैनों वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। पोते की जो गोदी भर हमें ना भुलाना, लड्डू पेड़े लाना अपने हाथों से खिलाना। तेरी सब रातें दिवाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। आप जानते हैं इस गीत को इतना खूबसूरत फिल्माया गया था, तीसरी कसम का आशा जी ने गाया है, शंकर जयकिशन जी का। आप बता सकते हो उसके बारे में? और ये मेरे बड़े मन के करीब है गीत। यही वजह है कि जब आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम क्यों ना उन्हीं लोगों से बात करें जो शैलेंद्र जी को बहुत पहचानते हैं, शैलेंद्र जी को आज भी अपने अंदर पाते हैं, उनके जैसा कुछ कर रहे हैं। सो मेरे बस जहन में एक ही नाम था, सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंगर, राइटर, कंपोजर, मैं क्या बोलूं उनको, कवि बोलूं, ढपली वाले विनोद जी का नाम आया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बातचीत की जाए। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर उनके निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करना चाहें कि शैलेंद्र जी को देखा गया है कि वो अपनी धरती से बहुत जुड़े रहे हैं, मिट्टी के साथ बहुत जुड़े रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन आपका भी है अपनी मिट्टी के साथ?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर। मेरा तो मिट्टी से बस ये कार्मिक था, कुछ मिट्टी मिल गई, सिखाता हूँ बच्चों को, आनंद लेता हूँ, बस वहीं से मिट्टी का एक सीखा उसको। बेसिकली मैंने बीकॉम किया, फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत कुछ किया, लेकिन कार्मिक मिट्टी थी तो क्या मैं बात। उसको माँ से जोड़ता हूँ कि माँ से मिट्टी आई, मिट्टी से म्यूजिक, और एक मैं उसमें बड़ा आनंद लेता हूँ उस चीज के लिए। मुझे मिट्टी और बच्चों को सिखाना और मिट्टी में काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है ये बॉडी पंचतत्व और मिट्टी पंचतत्व तो कुछ अलग, एक अलग रिलेशन है। बहुत बहुत अलग हो जाता है, क्या और बात। वो लेखनी में भी आता है और गायन में भी आता है। क्या बात है। तो सर कभी कभी क्या होता है कि आज शैलेंद्र जी के द्वारा लिखे गए इतने गाने, मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी बात रेट्रो म्यूजिक की आती है, जब हम कभी एक लेजेंड्स की बात करते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम किशोरदा का नाम लेते हैं, मोहम्मद रफी साहब का नाम लेते हैं, लता मंगेशकर जी का नाम लेते हैं, आशा जी का लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मुकेश जी का नाम लेते हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। लेकिन जब बात राइटर की आती है तो एक ऐसा कवि जिसने इन सभी लोगों के लिए गाने लिखे। यस यस यस। तो सर कुछ पुराने गाने अभी भी जो आपको शैलेंद्र जी के बहुत प्रभावित करते हैं, अगर उनको आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक उनका गीत बहुत खूबसूरत है जो ये श्री 420 का राज कपूर साहब की पिक्चर थी, तो उसका एक गीत है। मैं पता नहीं उस संगीतकार को नमन करके रफली में गा देता हूं अपने स्टाइल में कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी, तुम भी कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी, प्यार जो टूटा साथ जो टूटा चांद न बदलेगा कभी, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। तो ये है आनंद जी, छोटी सी भेंट है, गलतियां हो जाती हैं क्योंकि मैं इन गानों में नहीं ज्यादा जाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। के बारे में बताना चाहूंगा कि विनोद जी का जो गायन है जो है एक अलग है, वो एक फोक भी, अगर मैं उसे बोलूं तो फोक भी नहीं है, वो कुछ अलग ही है, उसको मैं फोक भी बोलूं क्योंकि उसकी कंपोजिशन, उसका लिरिक्स, उसे कैसे गाना है, उसका म्यूजिक कैसा होगा, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं कि मेरे गानों में कैसा क्या होगा। क्या बात है, बहुत मजा आता है। लेकिन सर जब भी जो कुछ भी आप गाते हैं कमाल गाते हैं। मैं अगर आप एक छोटी सी सवाल पूछना, एक छोटा सा अगर चाहें तो मैं 2 लाइन जो फिल्म में जैसे जो स्ट्रगल होता है, मैं उसका एक जो मैंने देखा है पूरा अपने जीवन काल में, तो मैं बड़ा खूबसूरत वो गीत है, मैं अपने शैलेंद्र जी के उसमें अर्पित करता हूं, जो यहाँ स्ट्रगल होता है ये। बिल्कुल कि नहीं हमको था भैया इलम जी, बड़ी मुश्किल डगरिया फिल्म जी, नहीं हमको था इलम जी, वो बड़ी मुश्किल डगरिया फिल्म जी, देख सनीमा हम बोराए छोड़ अपन घर मुंबई आए,
मैया बाबू बहु समझाए, मैया बाबू बहु समझाए, हमको बनना था हीरो विलन जी, ओ बड़ी मुश्किल डगरिया फिल्म जी, नहीं हमको था भैया इलम जी, बड़ी मुश्किल डगरिया फिल्म जी। तो ऐसे मैंने पूरा गीत लिखा है। जब कभी आप फिल्मी स्ट्रगल पे कुछ कराओगे तो मैं पूरा गीत सुनाऊंगा आपको। सर जब कभी स्टूडियो आपके बुलाने का मौका मिलेगा तो जरूर होगा, और एक बहुत ग्रैंड इवेंट करेंगे आपके साथ। माइंड ब्लोइंग सर, मजा आ गया। और आपने सिर्फ अपनी बात नहीं कही है, ये उन करोड़ों लोगों की बात है जिनके मन में इस तरह के उद्भाव रहते हैं, जो जिंदगी में कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं, इस सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं। यही होता है गीतकार, जो अपनी बात नहीं कहता, वो करोड़ों लोगों की बात कहता है। वो एक सैलाब की बात करता है, उसकी कलम सिर्फ अपने लिए नहीं लिखती है। कितने गाने ऐसे हैं शैलेंद्र जी की, मैं आवारा हूँ, उस गाने को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिखा उन्होंने, कि उनके साथ निजी जिंदगी में क्या चल रहा था। उन्होंने पूरे बहुत बड़े सोसाइटी समाज के लिए लिखा था। बस सर चलते चलते बस कि शैलेंद्र जी को आप क्या समर्पित करना चाहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, उन्हें कुछ कहना है, या आज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आज के वक्त में ध्यान रखते हुए किसी को कोई सीख देनी हो, कि शैलेंद्र जी की जिंदगी से सीख लेनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो आनंद जी, मेरा उनका ही गीत है, 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। बहुत तीसरी कसम का अगर आप आदेश दें। मेरे मन का गीत है और सबके साथ वो जुड़ा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत खूब सर। भी आपसे बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो एक पूरा माहौल बन जाता है। सो हमेशा की तरह आज भी मुझे बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि उनके गानों की तरह है, जितने उनकी खुशबू हमेशा आज भी है। तो ये कहना कि शैलेंद्र जी हमारे बीच नहीं है, गलत होगा। ना, बिल्कुल हर एक लफ्ज उनके द्वारा लिखा गया है, और मुझे ऐसी ही खुशबू आपके गीतों से आती है, ऐसा ही कुछ मैं आपके लिए महसूस करता हूँ। सो बस खुदा से एक रहमत है कि कितनी जल्दी मुलाकात, और कभी स्टूडियो आने का मौका मिला तो इस तरह की चीजें हम साथ मैं जरूर दिल्ली आया तो जरूर आनंद जी से मिलूंगा। जी सर। सो सर थैंक यू सो मच, और शैलेंद्र जी को हम एक बार फिर से नमन करते हैं। बिल्कुल, हृदय से नमन है, उनकी लेखनी को नमन है। और बस चलते चलते यही बोलूंगा कि रेडियो महारानी सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ हर कुछ मिलता है कुछ हटके। थैंक यू सो मच सर। जय आनंद। थैंक यू सो मच।